मानव मन, आत्मा और शरीर तीनों की त्रिवेणी है। तीनों की रखरखाव जैसा नेचर ने बनाया है उस तरीके से करके ही हम स्वास्थ्य को अपने बना सकते हैं। ये प्राकृतिक जीवन शैली है जो प्राकृतिक चिकित्सा विधि भी कही जाती है। यहाँ पर आप इसके सिद्धांतों को और इस चिकित्सा विधि की या जीवन शैली की जानकारी लेकर अपने डॉक्टर स्वयं बन जाते हैं। फिर आपको किसी भी डॉक्टर की या उपचारक की ज़रूरत नहीं रह जाती, यहाँ तक कि प्राकृतिक चिकित्सक की भी। सृष्टि का एक रहस्य है, जो चीज़ जिससे बनी होती है उसके पास ही ले जाकर आप उसे ठीक कराते हैं। आम तौर से जैसे लोहे की बनी चीज़ को ठीक करने के लिए लोहे की ज़रूरत होती है, सोने से बने आभूषण की रिपेयरिंग के लिए सोने की ही ज़रूरत मटेरियल की होती है। उसी तरीके से मानव का ये शरीर पंच तत्वों से मिला है। हमारे तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने ही शरीरा। तो इसमें कितना रहस्य समाया है। तो सबसे ऊपर आकाश तत्व है, जिसे ईथर भी कहा जाता है। आकाश और सबसे नीचे धरती है। आकाश की वैल्यू को नहीं देने की वजह से आज सारा समाज रोगी, दुखी और बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है ना, क्योंकि अंदर एक व्यवस्थापक ने बनाई हुई है। हर वक्त उसके अंदर कार्य चल रहा है, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन, है ना। एसिमिलेशन ठीक नहीं हो और एलिमिनेशन कुछ बिगड़ जाए तो इन दोनों की कड़ी के बीच के जो परिणाम आता है उसको रोग कहा जाता है। हमारी ही गलत सोच विचार से हमारी जीवन शैली जब बिगड़ती है तो वो रोग के रूप में, बीमारी के रूप में हमें दिखाई देती है। तो रोग क्या है ये इससे स्पष्ट है। लेकिन रोग के पीछे भागना नासमझी है। सारे तरीके के उपचार केवल रोग के पीछे भागने के बराबर हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि अंधकार को भगाने के लिए हम प्रकाश को लाते हैं, कोई उसको और तरीके से नहीं भगा सकते, उसी प्रकार से रोग को भगाने के लिए हमें अपने गिरे हुए स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचे उठाने में, अपनी दिनचर्या को संभालने में, संयम नियम को बरतने में लग जाना चाहिए। तभी रोगों से आप रेडिकल निजात पा सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। अन्यथा केवल छलावा है। ऊपर से कुछ होगा, बुखार आया, दवाई आपने ले ली, बुखार शांत, लेकिन असर कमज़ोरी, कुछ और आया, कमज़ोरी। तो रोग की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है एक्यूट डिजीज़। एक्यूट का मतलब होता है तीव्रता से। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक केवल एक ही बीमारी होती है, जिसमें जुकाम, बुखार, खांसी, नज़ला, ये तीव्र रोग जिसे कहा जाता है। कितने भी आप अच्छे से चलते हों, फिर भी अंदर की सफाई कुछ ना कुछ बिगड़ती है, तो कुदरत अपना एक प्रयास करती है और उसके द्वारा वो बुखार जुकाम बनाकर आपको रेस्ट के लिए बाध्य करती है। 4 प्रकार के आराम करके आप आए हुए बुखार से, जुकाम से या कोई भी तीव्र रोग से 2-4 दिन में ही छुट्टी पा सकते हैं। 4 प्रकार के आराम। शारीरिक आराम करें, मन को शांत रखें, इंद्रियों को क्लियर शांत रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंतरिक आराम दें। मेरे गुरुजी कहा करते थे, अगर ये मध्य प्रदेश है ना, ये तेरा मध्य प्रदेश नरम रहे और उत्तर प्रदेश शांत रहे तो पूरे मुल्क में शांति रहेगी। तो किसी भी तीव्र रोग की अवस्था में मन की शांति, भले ज्ञान ना हो आपको, ना के बराबर हो, मन को शांत रखना सीख लें। जुकाम, बुखार, खांसी, नज़ला है जो आजकल कोरोना वगैरह भी कहा जा रहा है, मन को शांत रखें और आंतरिक आराम देना सीख लें। क्योंकि तीव्र रोग की अवस्था में अनुभव होगा, भूख नहीं लगती है, मुंह सूखा सूखा सा रहता है, टंग कोटेड रहता है, बेआरामी सी रहती है, कुछ कार्य में मन नहीं लगता है। यही सब तो लक्षण है स्वास्थ्य के गिरने के हैं। हाजमा बिगड़ा हुआ रहता है, लीवर में कुछ खराबी आ जाती है। कैसे उनको आप, यदि बाहर से आप थकते हो चल कर या हाथ से काम लेकर, तो क्या करते हैं आप सभी लोग, आराम ही तो देते हैं, चुपचाप कहते हैं अब मुझसे कुछ नहीं होगा। अंदर वाला बेचारा अंग आपको बताता है थोड़ी देर की मोहलत दे दो, थोड़ा रेस्ट हमें दे दो, आंतरिक आराम दे दो, हैं, हम अंदर की व्यवस्था को ठीक कर लें, बाहर से ज़्यादा काम मत ला दो। बस इतनी सी तो बात है। यही समझदारी अगर आ जाए ना, मेरे गुरुजी ने आज से 26 साल पहले जब ये बात बताई, मुझे भी जुकाम ही हुआ था, तो आज तक ये समझ में आ गया कि जुकाम, खांसी, नज़ला, बुखार, यही हमारा छोटा सा बीज बड़े से रोग का वृक्ष बन जाता है।
जैसे प्राइमरी को पास करके हम हायर में पहुंचते हैं ना, उसी तरह इन छोटी चीज़ों को पार कर कर हम बड़े रोगों के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ग्रेजुएशन से पीएचडी कर लेते हैं। तो रोगों के नामकरण की कोई मतलब नहीं, केवल अंदर की गंदगी बढ़ती जाती है, इकट्ठा होती जाती है और शरीर का अनावश्यक बोझ पड़ता जाता है। इस संदर्भ में एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, जैसा शुरू में कहा कि आपके डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर को पहचानना है। तो कौन है डॉक्टर? ये नहीं कि आपने हींग खाया, मेथी खाई, ये खाया, उपचार किया, ये डॉक्टर वाली बात नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर बात है कि जन्म के वक़्त में परमात्मा की ओर से बच्चे को, शिशु को शक्ति प्रदान की जाती है, जिसे प्राण शक्ति कहते हैं, वाइटल पावर कहते हैं। और हर दिन सवेरे उठने पर उस वाइटल रिज़र्व से आज की लाइफ पावर रिकमेंड की जाती है सही तरीके से शाम तक चलाने के लिए। अब उस शक्ति का यदि आपने सुबह से शाम तक संयम और नियम से पालन किया, सही खाया, सही सोचा, सही चले, सही व्यवहार किया, तो उसके सदुपयोग का आउटकम ये होगा कि रात की नींद फिर अच्छी बनेगी और रात तक आपको थोड़ी सी थकावट आ जाएगी। थकावट ही नींद है। तो उसके द्वारा शरीर फिर से ताकतवर हो जाएगा, दूसरे दिन के लिए फिर आपको शक्ति दी जाएगी। तो इसको समझना है। एक्यूट डिजीज़ में जो बताया 3 स्टेजेस हैं, पहली एक्यूट डिजीज़, फिर दूसरी क्रोनिक आती है। क्रोनिक माने मंद। अब आपने एक्यूट को दबाया, बुखार वगैरह ठीक किया, अंदर की सफाई नहीं बनी, अंदर सप्रेस हो गया, जो बाहर निकल के चीज़ आई थी वो ही अब छुप गई, अब व्यक्त हो गई। लेटेंट और पेटेंट, उसमें भी 2 अवस्थाएँ हैं। लेटेंट हो गई, अब वो आएगी बाहर फिर से, फिर भी आप वही दबा देंगे तो क्रोनिक के शिकार बन जाएंगे। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, अनेक प्रकार के नामकरण हैं, लेकिन कारण आपकी गलत व्यवहार, गलत संगति और उसका परिणाम ये रोग हैं, है ना। तो क्रोनिक आ जाएगी तो फिर आपके जो औषध उपचारक हैं वो भी यही कहेंगे कि अभी तक तो 2-4 दिन की दवाई में होता था फ़ायदा, अब बराबर आप लेते रहो, कंट्रोल में रहेगा। व्हाट यू मीनिंग कंट्रोल? कंट्रोल का क्या मतलब है ना। कंट्रोल थोड़ी करना है हमें, तो उन कारणों को दूर करके फिर से आनंद स्वरूप बनना है। तो वो होता नहीं। बाहर के किसी भी उपचार में न फंसे, मेरी रिक्वेस्ट है। शरीर के अंदर खुद सारा मैकेनिज़्म है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है। पहचान आपकी, स्पीकिंग नेचर, आपका नेचर स्वयं बोलता है, आपको स्वयं बताता है कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब थकावट आ गई है, कब नींद आ गई। जब आप उस सीमा रेखा को उल्लंघन करते हैं, तभी जाकर आप करते 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 क्रोनिक के लिए क्वालिफाई होते हैं। क्रोनिक में बराबर ऐसी चीज़ जो अखाद्य है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन नहीं है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर नहीं बढ़ा सकता है, उसको लेने लग जाते हैं। लेते 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 आपको पता ही नहीं लगता कि कब आप मारक रोगों के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। कैंसर बन जाता है, तपेदिक बन जाता है और भी अनेक प्रकार के रोग बन जाते हैं। तो यही हमारा बहुत ही सरल सोच है कि आप उतने आगे तक क्वालिफाइड ना हो जाएं, पहले ही प्राकृतिक जीवन शैली को अपना लें। क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि दवाई के बिना तो काम जीवन का नहीं चल सकता, ऐसी बात है, तो इस दुनिया में इस सद्विद्या का जन्म ही क्यों होता, इस नेचर क्योर का जन्म ही क्यों होता, है ना। तो उस पर आ जाएं। तो बात हो रही थी आकाश की, कि आकाश को हम नहीं समझते, वैल्यू नहीं देते। वो तो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे ऊपर आकाश है, उनका रेस्पेक्ट करना आप सीखें, है ना। जब भी उपवास करें तो ईथर शब्द का ई लगा दें, वो फास्ट नहीं रहेगा, फीस्ट बन जाएगा, बहुत खुश हो जाए। आगे आने वाले समय में कभी भी अगर ऐसा हो, आपको भोजन की उपलब्धि ना हो और आपको उपवास की इम्पोर्टेंस का पता अगर होगा, तो आप खुशी खुशी जीवन को चला ले जाएंगे, हवा के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा, थोड़े बहुत जल के द्वारा, और रोएंगे नहीं कि खाने को कुछ नहीं मिला, कमज़ोरी आ गई। कमज़ोरी ज़्यादा खा के आती है, खाने को ना पचा के आती है, मन अशांत होने से आती है, बिना भूख के खाने से आती है, खाने को चबा चबा के ना खाने से आती है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें कमज़ोर करती हैं और हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो बात बाहर सुनाई दे रही है उसी को सत्य मान रहे हैं। इस सब में सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है, सबका, चाहे वो खाना पका के बेचने वाला हो। तो मेरा यही कहना है, आकाश को समझें। जब कभी कहीं शरीर में दर्द हो, भूख ना हो, उपवास करें, आराम करें। और भी ये क्रोनिक डिजीज़ में थोड़ा सा उपवास करें, पार्शियल फास्टिंग, अप्रोच टू फास्टिंग और टोटल फास्टिंग, 3 तरीके की फास्टिंग। उसके अलावा सबसे सुंदर रोज़मर्रा के जीवन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब उसके नीचे आ जाता है हवा। अच्छे कॉटन वस्त्र को पहनकर स्किन को हवा लेने दें, खून की सफाई बनने दें, है ना। प्राणायाम थोड़े से कर लें।
इन सब चीज़ों से आपको खुराक मिलेगी। ये जो आर्टिफिशियल हवा है, पंखे वगैरह, इन सब चीज़ों से, इनसे न्यूट्रिएंट नहीं है, ये लगातार चलती हैं, शरीर इससे थकता है। ठीक है, उसका भी प्रयोग करें। फिर सूर्य तत्व आता है। सूर्य के विटामिन डी को केमिस्ट शॉप से नहीं लेना है, खुले में ऐसे बैठें, सूर्य के आगे बैठें, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे शरीर एसिमिलेट और एलिमिनेशन करता है और काम बनेगा। जो भाई लोग हैं थोड़े वस्त्र उतार कर, ऊपर से बनियान भी हटाकर सूर्य के तत्व को पीठ की तरफ से लें, सर पर एक कपड़ा लगा लें, ऐसे करके ले लें, बहुत लाभ। अब आता है चौथा तत्व जो पानी, जल का प्रयोग। जल के प्रयोग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत पानी पियो। आज आप देख रहे होंगे कितने सारे किडनी के रोग बने हुए हैं। जो भी जल पिया जाता है उसको वो आमाशय में नहीं टिकता है, सीधे किडनी के द्वारा फिर निकाला जाता है ज़रूरत के हिसाब से काम करके। तो अभी क्या करना है कि प्यास के मुताबिक पानी पिएं, ऐसा ना कि किसी के कहे सुने पर। सुबह उठते उठते गर्म पानी, शहद पानी, नींबू पानी, आंवला पानी, ये सब उपाय से अपने आप को स्वाभाविक जीवन की ओर लेके आए। जैसे पशु पक्षी जानवर, प्यास लगता है पानी खोजते हैं, भूख लगता है अपना भोजन खोजते हैं, थोड़ा वैसा बन जाए। अब वही करना पड़ेगा। वी सिविलाइज्ड विदाउट सफरिंग। पानी का और भी प्रयोग है कि जैसे सुबह उठ के अगर हम चाय, कॉफ़ी, कोला वगैरह लेते हैं तो ऐसी उत्तेजक चीज़ों से अंदर पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम उनकी जगह पर उसको रिप्लेस करके मौसम के जो चारों तरफ हमें पत्ते जो बहुत ही बिना पैसे के भी मिलते हैं, बेल पत्तर है, आपको कड़ी पत्ता है, पालक की पत्ती है, चलो पालक की पत्ती को खरीदेंगे, चौलाई, हर मौसम में कुछ खाने वाली ऐसी पत्तियां होती हैं। पत्तों में सबसे ज़्यादा ताकत है। यदि आप पत्तों को लेने लगेंगे तो दूध की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। हमारे घर में दूध नहीं आता है, क्या आपको हम ऐसे दिखते हैं कि भाई दूध के बिना मेरे में कोई हड्डी टूट रही है? नहीं। पत्तेदार चीज़ों का सेवन रोज़मर्रा के जीवन में मॉर्निंग में भी और कुछ पकाकर कुछ रसाहार के रूप में लेते रहेंगे तो आपको डायरेक्ट दूध की जो तत्व हैं वो मिल जाएंगे। और गाय भैंस भी तो आपको ये चारा खा के ही देती है ना, पत्ते ही हरे घास ही तो खाती है, तो वो भी समस्या सॉल्व हो गई। और पानी की भी समस्या सॉल्व हुई। पत्तों से जो शरीर को पानी मिलेगा, मिनरल सॉल्ट मिलेगा जिसकी कि शरीर को ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो हर दिन सुबह के आहार में उत्तेजक पदार्थों को स्थान न दें, बाइकआउट कर दें, बहिष्कार कर दें। हमें मेरे गुरुजी ने एक बार बताया, आज से 26 साल हुआ, हमने जब चाय, कॉफ़ी, कोला वगैरह छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया? छोड़ना कुछ होता ही नहीं, हमने तो चीज़ें पकड़ ली और हमारा जीवन खुशहाल हो गया। तो आप भी ऐसे ही करें, है ना, ले लें इन चीज़ों को। फिर कुछ सब्जियों को जो मौसम की हैं उनमें भी पानी ही होता है, उनको अगर आप मिर्च मसाले नमक वगैरह का प्रयोग कम करेंगे, भूख के मुताबिक चबा के खाएँगे तो शरीर इतना पानी नहीं मांगेगा और ना ही मुँह सूखेगा। और जो लोग इनका प्रयोग नहीं करते उनको बहुत पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है और वही अप्पू बनते हैं, माने उससे मोटापा भी बढ़ता है। पेट की गीली पट्टी का प्रयोग कर लें, एब्डोमिनल बेड पैक 15 से 20 मिनट लगा लें, खाली पेट सुबह लगा लें, दोपहर में खाने के बाद लगा लें, रात को भी खाने के बाद लगा लें। पानी पी लेगा, हमारे रोम छिद्र पानी को पी लेंगे। जैसे कि धरती के ऊपर पानी छोटे छोटे से बूंदों से छिड़का जाता है, वैसे ही हमारा शरीर शीतल हो जाएगा और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब रही धरती की सबसे ज़्यादा बड़ी कहानी, धरती से मिलने वाले खाद्य पदार्थों से ही है। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, बड़ी सारी समस्याएं हैं। तो 3 प्रकार के आहार हमें धरती से मिलते हैं। अव्वल दर्जे के प्राथमिक आहार, जिनकी की प्राइमरी फूड, जिनकी सबको ज़रूरत है, बच्चे से बूढ़े तक के। मौसम की मिलने वाली सभी पत्तेदार साग सब्जियाँ, फल तरकारियाँ, कुछ फ्लैश वाली, कुछ ये हैं, कुछ सब्जियाँ सब्जियों के रूप में अनाज हैं, इनकी जानकारी भी ज़रूरी है। आलू, अरवी, शकरकंदी हैं, ये सब चीज़ें जो धरती के अंदर हैं, जिन पे सूर्य तत्व भी नहीं लगता, ये सब आहार के रूप में हैं, माने ये रोटी चावल की तरह हैं, ये सब्जियाँ नहीं हैं। जिनके ऊपर सूर्य का तत्व गिरता है, ऊपर ऊपर फैलती हैं, वो सबसे अव्वल दर्जे की सब्जियां हैं, पानी के तत्व को भी पूरा करती हैं। तो उनका आप प्रयोग करके देखें। तो ये प्राइमरी फूड हुआ। दूसरे काइंड का फूड जो होता है वो सेकेंडरी फूड होता है। सेकेंडरी माने जो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है पर हमें लेना पड़ता है ना। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तभी हमें डायबिटीज़ वगैरह बनती है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह बनता है। उनमें सभी प्रकार की अनाज, दालें, दूध, दही, दलिया वगैरह आता है। इनका प्रयोग करें, लेकिन कम से कम मात्रा में। इनमें सब्ज़ी मिलाकर इनका प्रयोग करें, सही ढंग से पका के करें तो इनसे आपको लाभ मिलेगा। आजकल थोड़ा मिलेट का भी चलन है, आप भी चाहें तो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं लगना है। तीसरे प्रकार के फूड जो बिल्कुल बेकार टाइप के हैं, डिब्बा बंद, कोला बंद, डब्बा बंद, है ना, जो ये डीवाइटलाइज फूड हैं, पैकेट बंद, इनको लेकर ही तो हम डिब्बा और टिन बन गए हैं। आज किसी का भी शरीर ऐसा नहीं रह गया कि जो देखने लायक हो। उनका आप बहिष्कार करें, उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पढ़ कर आकर्षित ना हो जाएं कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं।
इन्हीं तीनों प्रकार के पदार्थों को ऐसे भी कहा जाता है कि एक सूर्य तत्व का आहार भगवान की रसोई से, दूसरा जो हम मनुष्य की रसोई में पकाते हैं मानव की रसोई से, जो घर में पकाया जाता है, पकाकर अनाज वगैरह खाया जाता है, और तीसरे प्रकार का आहार शैतान की रसोई से। तो क्या आप बनना चाहते हैं? शैतान नहीं ना। तो इस तरीके से आहार को सही टाइम पर, सही समय पर, सही खुशी से अगर लेंगे तो बहुत लाभ बनेगा, अंदर का इकोलॉजी ठीक हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा और आप सदा काल के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। कम से कम स्वास्थ्य के उस रास्ते की पहचान आपको मिल जाएगी जिस पर आप आजीवन, जब तक आप जीवित हैं तब तक चलकर अपने ऊपर स्वावलंबी बनकर जी सकते हैं। मनु महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा है, सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम, ऑल डिपेंडेंसी इज़ मिजरी, है ना। अपने आप में अपनी विद्या को समझकर इस जीवन को चलाएं। माँ प्रकृति आपके साथ है, उसका प्यार भी आपके साथ है। सबका बहुत ही कल्याण होगा, भला होगा। धन्यवाद।